73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में क्या क्या नहीं है, क्या प्रावधान नहीं है, इसको बताना है। पहला क्या है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। डी वाला जो पार्ट है उसमें ये सारा आएगा। ठीक है, तो अभी पहला तो सही है, चलो मैं बता देता हूं, पढ़े नहीं हो इसलिए। ठीक है, दूसरा बताइए आप लोग, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग बनाया गया क्या? आई वाई वित्त याद आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, तीसरा पढ़िए, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते तो 6 महीने में चुनाव करना होगा। ये भी आप चुनाव वाला भी पढ़ने नहीं है ना, ये भी आपका सही है। लास्ट वाला पढ़िए, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब जो चुने जाएंगे, सरपंच और पंच, है ना, अयोग्य हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं तो, है ना। तो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन डी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर कि 2 से अधिक अगर संतानें हो जाएगी तो ऐसा कहीं नहीं है कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसको भी आप लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, निहड़ताएं वाला जो है उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बताइए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण आ गया, मतलब डी आरक्षणांक बन करके आपका काम बन गया। ठीक है, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई अवधि, एफ फेलियर, जी शक्ति, एच कर, आई वित्त, जे जांच, के निर्वाचन, एल में लागू, एम में मना और एन में बने रहना और ओ में ऑर्डर किए थे मतलब न्यायालय। तो देखते हैं बनता है कि नहीं, उससे उस ट्रिक से हमारा क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ये सीजीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। फिर देखेंगे, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? कॉर्पोरेट बॉडी है तो बताइए, जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत तीनों है छत्तीसगढ़ में? तीनों है, मतलब क्या आएगा आंसर? उपयुक्त सभी। समझ में आ रहा है? ये आप ये शब्द जो हिंदी वाले हैं, निगमित निकाय है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर निगमित निकाय है अगर पूछा जाए, देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने से यही आपका फायदा है कि नए शब्द, कौन सा शब्द वहां प्रयोग किया जा रहा है प्रश्न में, वो आपको पता चलेगा। जो डाउट रहेंगे ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको डाउट होगा अभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय अगर पूछा जाए तो त्रिस्तरीय निकाय है हमारे यहाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिला, जनपद और ग्राम, तो तीनों निगमित निकाय मतलब उपयुक्त सभी आंसर लेना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया है? दिया गया है। वैधानिक है कि संवैधानिक है? संवैधानिक है, तो वैधानिक तो ऑटोमेटिक कब कट हो जाएगा। ठीक है, संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई क्या? अनुसूची जोड़ी गई है। संशोधन, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई है क्या? यही आपको डाउट होगा। आंसर क्या? ठीक है, हाँ या नहीं लेना है इसको? कितने लोग हाँ? सही है, कितने लोग बोल रहे हैं? बाकी सब गलत। वैधानिक स्वरूप दिया गया है मतलब ये तो गलत है, तो यहीं से आपका 2 ऑप्शन कट हो गया। जिसमें 2 है वो तो ऑलरेडी डाउन। ठीक है, अब 2 में, और फंसता आदमी 2 में ही है। ठीक है, अब 1-4 अगर आप इसको सही लेंगे तो आपका 1-4-5 भी हो रहा है और 1-3-5 भी हो रहा है। देखिए, सुन लो थोड़ा सा, सुन लो 1 सेकेंड, है ना। वही यही बोल रहा हूं, थोड़ा सा गलती जो हुआ है ना, आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल तो एक ही है, 243 है ना। आर्टिकल तो एक ही है, इसके सब आर्टिकल है, समझ लो सब आर्टिकल। तो अनुच्छेद एक ही लेना है, इसको आपको स्टेटमेंट को गलत लेना है, ऑप्शन इसका सी आएगा। ठीक है, 243 के अंदर 15 आर्टिकल है।
के अंदर है, 243, 44, 45, 46, 47 ऐसा होता तो 15 होता, लेकिन 243 के अंदर हम लोग उपखंड जोड़ा गया है, तो इसलिए इसको आपको क्या लेना है, समझ में आ रहा है। अब भविष्य में अगर इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आपको इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या लेना है, अगर 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई है, अगर ऐसा आएगा तो इसको आपको क्या लेना है, स्टेटमेंट गलत लेना है। ऑप्शन आएगा 1, 3 और 5। जी अनुच्छेद 243 जी में क्या है, शक्ति कितने कितना है, कितने विषय है, कितने 29 विषयों की शक्ति है ना, किसके पास है, राज्य के पास है, बनेगा जी शक्ति से आपका काम बन जा रहा है। और साथ ही साथ कितने 29 याद रखना है, ठीक है। जोड़िए तो क्या आएगा आंसर, क ख ग घ समझ नहीं आ रहा है क्या, ABCD है। क ए ग्राम सभा, B गठन, C संरचना और D आरक्षण। ये जोड़ने बचपन में जोड़े हो क्या जी, क्या आएगा आंसर, मतलब आना चाहिए क में आना चाहिए D, ख में आना चाहिए कौन सा C, ग में आना चाहिए A और घ में आना चाहिए B। मतलब DCAB किस में है, या 1 3 सॉरी 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसी में नहीं है क्या, गलत बोल दिया क्या मैं, ऑप्शन गलत है क्या इसमें, ऑप्शन गलत है क्या, नीचे वाला भी वैसी है क्या, ऑप्शन गलत छप गया क्या, हाँ टाइप करते वक्त कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ए ग्राम सभा सही जोड़ा हूं, B गठन देख रहे हो कैसे जोड़ रहे हैं अपने आप, C और D ये तो जुड़ा सही है। मतलब क्या आना चाहिए आपका, मतलब आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 3, फिर आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 2। ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है तो फिर जब ऐसा ऑप्शन आएगा तो उसको सही लगाना है कि नहीं, ठीक है, याद रखना है उसको, बनेगा, बन रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है, बी आएगा ना जी, बी में गठन, ए ग्राम सभा, बी गठन, तो आपको आंसर क्या लेना है 243 बी। देखिए ऐसे ही आएगा, 243 भी दे दिया, 243 बी भी दे दिया, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है वो, है ना। तो 243 बी आपको आंसर लेना, बी गठन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में कौन सा भाग जोड़ता है, ABCD आंसर बताओ जी। ये आएगा ना जी, 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसी आया है क्वेश्चन। अब आपको देखो कठिन नहीं कर पा रहे तो ऐसा कठिन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब लोगों को 9 10 ही नहीं पता, इसमें x को 10 बोलते हैं, IX को 9 बोलते हैं, 11 और 12 पढ़े हो 12वीं, ठीक है। तो भाग 9 आपको याद रखना है, ठीक है। एडीओ में आया है, देखो पिछली बार के एडीओ में, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है, डी ऑप्शन आएगा, भारतीय संविधान के द्वारा आएगा आंसर, समझ में आ रहा है। इसलिए इनमें से कोई नहीं है, भारतीय संविधान लिखा है क्या, संवैधानिक अगर रहेगा तो वो सही रहेगा। इसमें बताओ पंचायतों की शक्ति आ गया, मतलब सीधा जी शक्ति खत्म है, इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। जी शक्ति में आपका बन गया काम, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक 2019 में। फिर देखिए संविधान के निम्न अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है। तो आंसर 11वीं अनुसूची आएगा, है ना। भारतीय संविधान के भाग 9, ठीक है, अनुसूची 11 और आर्टिकल अनुच्छेद 243 से 243 ओ। नेक्स्ट बताइए,
सीधा सीधा गठित है मतलब गठन दिख रहा है जी, गठन दिखा मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़िए। पंचायतों के चुनाव के निर्वाचन देखो आपका काम बनते जा रहा है, सिर्फ एक शब्द में आपका काम है। 2019 आए हुआ क्वेश्चन है सब। ओ कौन करेगा? ऑर्डर दिख रहा है क्या? न्यायालय। कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कब आया है ये भी 2019 में, वही एग्जाम में पूछ रहा है बार बार। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी कानून के तहत समय से पहले भंग मतलब अवधि उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई 5 साल तक, ये अवधि बोल रहा है। अवधि बोल रहा है ना जी। अवधि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अवधि मतलब ये आएगा, ठीक है। अवधि के बारे में बताया गया है तो ये अवधि सीधा सीधा आर्टिकल बना पा रहे हो? कब पूछा ये भी उसी एग्जाम में, ठीक। कॉपी पेस्ट कर दिए, क्या लगता है भैया? ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण, डी आरक्षण बनेगा? नेक्स्ट, अयोग्यता देखना है। अयोग्यता फेलियर, कौन योग्य होगा कौन योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा। तो अयोग्यता किसमें बताया गया है? फेलियर। याद आ रहा है? नेक्स्ट, जोड़िए, सही जोड़िए, ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे ही आएगा तो आपको ऐसा जोड़ना है, बी सी और डी, ठीक है ना। ए का पहला आ रहा है इसलिए ए के नीचे 1 लिखा रहा है। कई लोग को यही जोड़ने नहीं आता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, पूछते हैं कैसे जोड़ेंगे सर करके, तो बता देता हूं उसको अभी से। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन है क्या? नहीं है। देखो क्या आना चाहिए। पहले का 4, दूसरे का 2 ही है, दूसरे का 2 ही है ना। तीसरे का 3 ही है और चौथे का पहला है ना। तो क्या आएगा? 4 2 3 1 है क्या किसी में? 4 2 3 1। अच्छा, ऐसा करना था, उल्टा छप गया। ठीक है, अब सही है। बनेगा? बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? बन जा रहा है ना जी। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए। इसमें 243 और कुछ देता समझ में भी आता, ठीक है।